नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, कल कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये 90 डिग्री राइट एंगल है। ये थीटा है, सामने वाला पी, थीटा का पैर बी, और ये 90 डिग्री सामने वाला एच। साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। और इसका रेसिप्रोकल रेशियो मैंने बताया था जो उल्टा होता है, तो साइन थीटा पी बाई एच तो कोसेक थीटा एच बाई पी हो गया। इसको जस्ट उलट दिया। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, कॉस थीटा बी बाई एच तो सेक थीटा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी तो कॉट थीटा हो गया हमारा बी बाई पी, जस्ट उल्टा हो गया। अब जब ये दोनों रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते थे। टैन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख दी, या कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख दिए, या सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और दो फॉर्मूला हम ऐड करते हैं, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। अब भाई ये कहाँ से आ गया? कोई नई बात नहीं, साइन थीटा हो गया पी बाई एच, और कॉस थीटा हो गया बी बाई एच। ये क्या होगा? पी बाई एच डिवाइड है, एच ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, एच एच कट जाएगा, पी बाई बी क्या होगा? टैन थीटा हो जाएगा। अब जब टैन थीटा को उलट, टैन थीटा अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो आप सोच सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर देते हैं तो ये हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। अब अगला डेरिवेशन है, ये सारे फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देखिए और एक बार खुद से पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए और ट्राई कीजिए, तब इसमें ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जितना लिखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट। अब ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी इजी, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं भाई पी बाई एच, ये तो आप शुरू से ही बता चुके हैं। कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी बाई, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर, आप कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी बाई एच का होल स्क्वायर। एल एच एस लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले। अब ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? एच स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हेयर इज द एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर है, और ये दोनों कट गया तो कट के क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हुआ। अब कुछ दो और फॉर्मूले हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब जैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होगा भाई? कोई बात नहीं, 1 प्लस राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मार दिया, ए बी सी, यहाँ पर ये राइट एंगल है 90 डिग्री, पी एच 90 डिग्री के सामने वाला, और बी, और इसको थीटा मान लीजिए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यानी टैन थीटा पी बाई बी का होल स्क्वायर। हम इसको लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, और ये हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा बताइए? बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और एच बाई बी क्या होता है? बी बाई एच आपका होता है कॉस थीटा, तो एच बाई बी क्या हो जाएगा? सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप लोग खुद प्रूफ कीजिएगा। ये रिजल्ट है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला मैंने बताया, एक पहले बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रटना नहीं है, जस्ट समझ लेना है, खुद से डिराइव कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। और साइन थीटा को 1 बाई कॉस थीटा को उस 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर टेन थीटा हुआ, जो कि हमने प्रूफ किया, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स सवाल में आगे आएंगे, इनका एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे जब आगे का प्रॉब्लम बनाएंगे। फिलहाल आप लोग इन फॉर्मूला को ट्रायंगल बनाइए, फार्मूला लिखिए, फार्मूला को डिराइव कीजिए, बार बार उसको लिखिए, जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अब जो ट्रिग्नोमेट्री आने जा रहा है, वो आपने फार्मूला को कितना प्रैक्टिस किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, आपका सवाल का सॉल्विंग का स्पीड। तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को दोहराइए आप लोग, और बाकी हम लोग अगले क्लास में प्रॉब्लम्स के साथ फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।